Hello students, I am Sudhir Tomar. Today we are going to study our third chapter from our textbook in English, Beehive. The name of the chapter is The Little Girl, written by Catherine Mansfield. This is a story of a little girl who changed his feelings about her father. यह एक छोटी लड़की की कहानी है जिसमें वह अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को अपने फादर के प्रति बदलती है. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ देन व्हेन यू वर मच यंगर? क्या आप महसूस करते हैं कि आप अपने पेरेंट्स को अब अधिक अच्छी तरह से जानते हैं तब के मुकाबले जब आप थोड़ा छोटे थे? Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. शायद आप अब समझते हैं the reasons of some of their actions, उनके कुछ कार्यों के कारणों को that used to upset, जो आपको पहले परेशान करते थे. The story about a little girl whose feelings for her father change from fear to understanding will probably find an echo in every home. This story, ये कहानी एक छोटी लड़की के बारे में जिसकी फीलिंग्स अपने फादर के लिए बदलती हैं फ्रॉम फियर, डर से, टू अंडरस्टैंडिंग, समझ में, will probably find an echo. This story means this story will probably find an echo. उसे एक इको मिलेगी, गूंज, इको, in every home, हर होम में. means most of the children feel the same way. अधिकतर जो बच्चे हैं वो इसी तरह फील करते हैं. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Little girl के लिए he was a figure, वो एक पर्सन थे, to be feared, जिससे डरा जाए, and avoided, जिसे अवॉइड किया जाए. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye, father. हर सुबह बिफोर गोइंग टू वर्क, काम पर, कार्य पर जाने से पहले वह उसके रूम में आते थे एंड गेव हर अ कैजुअल किस, और एक कैजुअल किस उसे देते थे. कैजुअल मीन्स नॉट शोइंग मच केयर. टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर, जिसका वह उत्तर गुड बाय फादर के रूप में देती थी. एंड ओ देयर वाज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरेज growing fainter and fainter down the long road. और oh, there was a glad sense of relief, वहाँ पर काफ़ी राहत की glad sense होती थी, खुशी भरी सेंस होती थी. when she heard, जब वो सुनती थी, the noise of the carriage, गाड़ी की आवाज़, growing fainter and fainter, जो धीमी और धीमी होती थी. fainter means weak, कमज़ोर, धीमी होती थी. डाउन द लॉन्ग रोड, जब गाड़ी सड़क पर आगे की ओर चली जाती थी. इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम, शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल. शाम को जब वो घर वापस आते, शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, वह सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती, एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस, और उनकी ऊंची आवाज़ को सुनती, इन द हॉल में. ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, कि मेरी चाय ड्राइंग रूम में ले आओ. हैजंट द पेपर कम येट, क्या अब तक पेपर नहीं आया है? पेपर मीन्स न्यूज़पेपर. मदर गो एंड सी इफ माई पेपर इज़ आउट देयर, मदर जाओ और देखो मेरा पेपर शायद वहाँ हो. एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरे स्लीपर्स ले आओ. स्लीपर्स मीन्स चप्पल. केजिया मदर वुड कॉल टू हर, केजिया मदर उसे बुलाया करती थी, पुकारा करती थी. मीन्स द नेम ऑफ द गर्ल इज़ केजिया. If you are a good girl, you can come down and take off father's boots. केजिया, अगर आप एक अच्छी लड़की हैं तो आप नीचे आ सकती हैं और अपने फादर के बूट्स उतार सकती हैं. Boots, shoes. Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still, across the hall, and push open the drawing room door. Slowly, धीरे से, the girl would slip down. Girl स्लिप डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे आती थी. मोर स्लोली, और धीरे से. स्टिल अक्रॉस द
हॉल हॉल तक और धीरे जाती थी, एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और ड्राइंग रूम डोर को धकेल कर खोलती थी. बाय दैट टाइम ही हैड स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल. उस समय तक वह अपना चश्मा पहन लेते थे, एंड लुक्ड एट हर, उसकी ओर देखते थे, ओवर देम, चश्मे के ऊपर से, इन अ वे, इस तरीके से, दैट वाज टेरिफाइंग, जो कि डरावना था, टू द लिटिल गर्ल, उस लिटिल गर्ल के लिए. वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दिस बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड. वेल केजिया, हरी अप, जल्दी करो और इन बूट्स को उतार दो, एंड टेक देम आउटसाइड, और उन्हें बाहर रख दो. हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? क्या आप एक अच्छी लड़की बनेंगी आज? आई डोंट नो फादर. मैं नहीं जानती फादर. यू डोंट नो, आप नहीं जानती. इफ यू स्लटर लाइक दैट, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर. अगर आप ऐसे ही स्टटर मीन्स हकलाना, स्टैमर. स्टटर मीन्स स्टैमर, हकलाना. अगर आप ऐसे ही हकलाएंगी तो मदर आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगी, यानी मदर को आपको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा. शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, वो कभी भी दूसरे लोगों के साथ हकलाती नहीं थी. हैड क्वाइट गिवन इट अप, उसने अब ऐसा करना छोड़ दिया था. बट ओनली विद फादर, लेकिन फादर के साथ वो हकलाती थी. बिकॉज, क्योंकि देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड, जब वो काफ़ी मेहनत करने की कोशिश करती थी, टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, वर्ड्स को प्रॉपरली कहने के लिए. व्हाट इज़ द मैटर? क्या बात है? व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ड अबाउट? रेस्ड मीन्स अनहैप्पी, नाखुश. आप इतनी नाखुश क्यों लग रही हैं? मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड. मदर, आई विश यू, मेरी आपसे इच्छा है कि आप इसे सिखाएं. यू टॉट, आई विश यू टॉट, कि आप सिखाएं, सिखाया आपने दिस चाइल्ड, इस चाइल्ड को, नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ द सुसाइड, के वो सुसाइड के किनारे पर न पहुंच जाए. हियर केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली. यहाँ केजिया, मेरे टी कप को, इस चाय के कप को वापस टेबल पर सावधानीपूर्वक रख दो. ही वॉज सो बिग, वे काफ़ी बड़े थे. हिज हैंड्स, हिज नेक, उनके हाथ, उनकी गर्दन, स्पेशली हिज माउथ, विशेषकर उनका मुंह. व्हेन ही यॉन्ड, जब वो जमाई लेते थे. थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जियांट. उनके बारे में अकेले में सोचना ऐसा था जैसे कि एक जियांट, दानों के बारे में सोचना. On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. Sunday afternoon को grandmother sent her down to the drawing room. Grandmother उसे उसकी grandmother उसे नीचे drawing room में भेजती थी to have a nice talk with mother and father, के वो अपने parents से कुछ बात कर सके. But the little girl always found mother reading. लेकिन जो छोटी लड़की थी वो हमेशा अपनी मदर को पढ़ते हुए पाती. एंड फादर स्टेज्ड आउट ऑन द सोफ़ा, और फादर को सोफ़ा पर लेटे हुए. हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, उसका रुमाल उसके फेस पर होता था. हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, और उनके पैर अच्छे जो कुशंस हैं उनमें से एक पर. स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, जो बड़ी अच्छी तरह से साउंडली, बड़ी गहरी नींद में सोते थे. एंड स्नोरिंग, और खर्राटे लेते थे. She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched. वो एक स्टूल पर बैठ जाती थी, gravely, seriously, watched him, उन्हें देखती थी, until he woke and stretched, जब तक कि वो उठ ना जाए, and stretched, और अंगड़ाई ना लेने लगे. And asked the time, और समय ना पूछ ले. Then looked at her, और फिर वो उसकी ओर देखते थे. Don't stare so, Kezia. Kezia, ऐसे मत घूरो. You look like a little brown owl. You look like a little brown owl. आप एक छोटे से भूरे उल्लू की तरह दिखाई देती हो. One day when she was kept indoors with a cold, जब एक दिन when she was kept indoors, वो घर में ही थी, with a cold, क्योंकि उसे जुकाम हो गया था. Her grandmother told her, उसकी grandmother ने उसे बताया that कि
फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, के उसके फादर का बर्थडे नेक्स्ट वीक था, एंड सजेस्टेड और उसे सुझाव दिया, शी शुड मेक हिम ए पिन कुशन फॉर ए गिफ्ट आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, के उसे एक पिन कुशन, एक तकिया बनाना चाहिए एज ए गिफ्ट के तौर पर, आउट ऑफ द ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, एक सुंदर येलो सिल्क के पीस से। लेबरसली विद ए डबल कॉटन, बड़ी मेहनत से, लॉट ऑफ एफर्ट, बड़े प्रयास के साथ उसने डबल कॉटन से, द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स, लिटिल गर्ल ने 3 साइड्स को सील दिया, स्टिच्ड, बट व्हाट टू फिल इट विद, लेकिन इसे, इस जो सीला है उसे भरे किसके साथ, दैट वॉज द क्वेश्चन, ये प्रश्न था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, ग्रैंड मदर बाहर गार्डन में थी, एंड शी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम, शी वॉन्डर्ड, वो गई, शी वॉन्डर्ड, वो इधर उधर उसने देखा, इन टू मदर्स बेडरूम, मदर के बेडरूम में, टू लुक फॉर स्क्रैप्स, स्क्रैप्स को ढूंढा, स्क्रैप्स मीन्स स्मॉल पीसेज ऑफ क्लॉथ और पेपर, gathered them on the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper, जो बेड टेबल था उस पर, बेड के पास जो टेबल था उसके उस पर उसने देखा, she discovered, उसे मिला, a great many sheets of fine paper, अच्छे पेपर्स की काफ़ी सारी शीट्स, gathered them up, उसने उन्हें इकट्ठा किया, tore them into tiny pieces, और छोटे छोटे पीसीज में फाड़ दिया, एंड स्टफ्ड हर केस, और अपने केस में, अपने कुशन में भर दिया, एंड देन सील्ड द 4th साइड, और फिर चौथी साइड को भी सील दिया। दैट नाइट देयर वाज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, उस रात घर में काफ़ी शोर शराबा था, ह्यू एंड क्राई, शोरगुल। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, फादर का एक स्पीच, एक बड़ा स्पीच पोर्ट अथॉरिटी के लिए वो खो दिया गया था। रूम्स वर सर्च्ड, सर्वेंट्स क्वेश्चनड, रूम्स को खोजा गया, सर्वेंट्स से क्वेश्चंस किए गए। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, और अंततः मदर केजिया के रूम में आई। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन आवर रूम, केजिया, मैं मानती हूँ कि आपने हमारे रूम के टेबल पर कुछ पेपर्स नहीं देखे। ओह यस, शी सैड, हाँ, शी सैड, उसने कहा, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने उन्हें फाड़ दिया मेरे सरप्राइज के लिए। वॉट स्क्रीम्ड मदर, क्या, उसकी मदर चिल्लाई। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, सीधे डाइनिंग रूम में आओ दिस इंस्टेंट, एकदम अभी। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, एंड शी वॉज ड्रैग्ड, उसे लाया गया डाउन टू वेयर, वहाँ पर जहाँ पर फादर वॉज पेसिंग, चल रहे थे, टू एंड फ्रो, इधर से उधर, इधर उधर घूम रहे थे, एक साइड से दूसरी साइड, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और उनके हाथ उनकी पीठ के पीछे थे। वेल ही सैड शार्पली, उन्होंने बड़ी तेज़ी से कहा, काफ़ी तीव्र भाषा में। मदर एक्सप्लेन्ड, मदर ने बताया। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वह रुक गए और चाइल्ड को घूरने लगे। डिड यू डू दैट, क्या आपने ऐसा किया। नो, शी विस्पर्ड, वह बुड़बुड़ाई। विस्पर्ड मीन्स मम्बल्ड, बुड़बुड़ाना, धीरे से बोलना, इन ए लो वॉइस। मदर गो अप टू हर रूम एंड फैच डाउन द डैम्ड थिंग, मदर ऊपर जाओ इसके रूम में, एंड फैच, और ले आओ, ब्रिंग, फैच मीन्स ब्रिंग, ब्रिंग डाउन द डैम्ड थिंग, जो वो हेटफुल थिंग है उसे, डैम्ड, हेटफुल। सी दैट द चाइल्ड इज पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और ये भी देखो कि बच्चा इसी समय बेड पर चला जाए, सो जाए। Carrying too much to explain, crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. Crying too much, कि वो इतना रोई, too much to explain, कि इसे explain नहीं किया जा सकता, too much to explain. She lay in the shadowed, वो लेट गई एक अंधकारपूर्ण shadowed room में, watching the evening light को देखते हुए, make a sad little pattern on the floor, जो एक सैड, उदासीपूर्ण लिटिल पैटर्न
बना रही थी ऑन द फ्लोर पर. देन फादर केम इन टू द रूम विद रूलर इन हिज हैंड्स. तब फादर उसके रूम में आए. रूलर मीन्स स्टिक, एक स्टिक के साथ, अपने हाथों में एक स्टिक लेकर. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, कि मैं आपको इसके लिए पीटने जा रहा हूँ, उसने कहा. ओ नो नो, शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई. नहीं. हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स, कपड़ों, जो बेड क्लॉथ्स थे, बिस्तर के जो कपड़े थे उनके नीचे अपने आप को छिपाया. ही पुल्ड देम असाइड, उन्होंने उन कपड़ों को एक तरफ रख दिया, खींच दिया. पुल्ड, खींचना. सिट अप, ही ऑर्डर्ड, बैठ जाइए, उन्होंने आदेश दिया. एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथों को बाहर करिए. यू मस्ट बी टॉट वंस, आपको एक बार सिखाया जाना चाहिए. एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, उस चीज़ के लिए नॉट टू टच, कि आपको छूना नहीं. व्हाट डजंट बिलोंग टू यू, जो आपसे बिलोंग नहीं करता, जो आपसे संबंध नहीं रखता, आपको उन चीज़ों को नहीं छेड़ना चाहिए. बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन ये आपके बर्थडे के लिए था. डाउन केम द रूलर ऑन आवर लिटिल पिंक पाम्स, उसके छोटे पिंक पाम्स पर वो जो स्टिक थी वो गिरी, पड़ी. स्टिक जो है उसके छोटे पिंक पाम पर लगी. Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl, घंटों बाद जब ग्रैंडमदर ने उसे एक शॉल में लपेटा, and rocked her in a rocking chair, rocked to swing, और झुलाया in a rocking chair, एक moving chair में. rocking means moving. The child clung to her soft body, जो चाइल्ड था, जो बेबी थी, वो चिपक गई उसकी सॉफ्ट मुलायम बॉडी से. clung means चिपकना. What did God make fathers for? She sobbed. Sobbed means सुबकना. उसने सुबकते हुए कहा कि ईश्वर ने फादर्स को क्यों बनाया. Here is a clean hanky, darling. यहाँ एक साफ रुमाल है. Blow your nose, अपना नाक साफ कर लो. Go to sleep, सोने के लिए जाओ. Pat, it is used to show affection. Pat का प्रयोग यहाँ प्रेम को दर्शाने के लिए किया गया. You will forget all about it in the morning, के मॉर्निंग में आप सब कुछ भूल जाएंगे. I tried to explain to father but he was too upset to listen tonight. मैंने फादर को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वह काफ़ी अपसेट हैं. to listen tonight, इतना अपसेट हैं कि आज रात नहीं सुनेंगे. But the child never forgot, लेकिन बच्चा कभी नहीं भूला. Next time she saw him, अगली बार जब उसने उन्हें देखा, she quickly put her both hands behind her back, उसने बड़ी तेजी के साथ अपने दोनों हाथों को अपनी पीठ के पीछे कर लिया. and a red colored flew into her cheeks, और एक लाल रंग उसके चेहरे पर छा गया. cheeks means उसके गालों पर छा गया. the McDonalds lived next door. McDonald family उनके पड़ोस में ही रहती थी, अगले ही घर में. They had 5 children, उनके 5 बच्चे थे. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. Fence means boundary, दीवार, wall. wall की एक छिद्र के द्वारा little girl ने उन्हें देखा playing, खेलते हुए. tag, a children's game of catching one another, एक दूसरे को पकड़ने का एक गेम बच्चों का. शाम को उसने देखा. The father with the baby, Mao on his shoulders. Father बेबी के साथ, माओ जो कि उसके शोल्डर्स, कंधों पर था. 2 little girls hanging on to his coat pockets ran round and round the flower beds. 2 छोटी लड़कियां hanging, जो लटकी हुई थी, on his coat pockets, उसकी कोट की पॉकेट से. with laugh ran, दौड़ रही थी, दौड़ी वो. round and round, चारों चक्कर लगाए. the flower beds, उन फूलों की क्यारी के चारों ओर. shaking with laughter, बड़ी तेज वो हंसे. once she saw the boys turn the hose on him, एक बार उसने देखा कि लड़कों ने उसकी तरफ होज मीन्स पाइप का मुंह कर दिया है. and he tried to catch them laughing all the time, और वो हमेशा ही हंसते हुए उन्हें पकड़ने की कोशिश करता रहा. then it was she decided there were different sorts of father. तब it was, ये था कि she decided, उसने निर्णय किया. there were different sorts of father. sorts means kinds, कि कुछ अलग तरह के फादर्स भी होते हैं.
सडनली वन डे, अचानक एक दिन, मदर बिकेम इल, केजिया की जो मदर थी वो बीमार पड़ गई। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, वह और ग्रैंड मदर, उसकी दादी, हॉस्पिटल चले गए। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस, लिटिल गर्ल जो थी वो घर में अकेली थी। विद एलिस, एलिस के साथ। द कुक, जो कुक थी। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, सभी कुछ डे टाइम में ठीक था, यानी दिन के समय सभी कुछ ठीक था। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड, लेकिन जब एलिस उसे रात को सुलाने लगी, शी ग्रू सडनली अफ्रेड, वह एकदम अचानक डर गई। What will I do if I have a nightmare? she asked, उसने पूछा कि अगर उसे दुस्वप्न आया तो वो क्या करेगी। Nightmare means a bad dream, स्वप्न, दुस्वप्न। I often have nightmares and then Granny takes me into her bed, मुझे अक्सर nightmares, दुस्वप्न आते हैं और तब grandmother takes me, मुझे ले जाती है into her bed, अपने बेड पर। I can't stay in the dark, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। It all gets whispery, ये सभी विस्परी हो जाता है। विस्परी मीन्स जहाँ रात को थोड़ी आवाज़ जो आती है वो उसे कहा गया है विस्परी, धीमी आवाज़ें आती हैं। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, क्या आप केवल सोने के लिए जाएं, सैड एलिस ने कहा। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसकी सॉक्स को उतारते हुए। एंड डोंट यू स्क्रीम, और चिल्लाना मत। एंड वेक योर पुअर पा, और अपने फादर को न उठा देना। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, लेकिन वो सेम ओल्ड जो पुराना जो स्वप्न था वो आया। द बुचर विद अ नाइफ एंड अ रोप, एक कसाई एक चाकू और रस्सी के साथ। हु केम नियरर एंड नियरर, जो और नज़दीक आ गया। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, और मुस्कुरा रहा था उस भयानक स्माइल के साथ। ड्रेडफुल, टेरिबल। वाइल शी कुड नॉट मूव, वह हिल नहीं सकती थी। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, केवल सीधी रह सकती थी। Crying out, वो चिल्लाई, grandma. She walked shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. She walked, वो एकदम जागी, shivering कांपते हुए, to see, उसने देखा, father beside her bed, father उसके बेड के पास, a candle in his hand, एक मोमबत्ती उनके हाथ में थी। What's the matter? क्या हुआ? He said, उसने पूछा। Oh, a butcher, a knife, I want granny. एक butcher, एक knife, मुझे grandmother चाहिए। He blew out the candle, उसने कैंडल को बुझा दिया। bent down, नीचे झुका। and caught up the child in his arms, और अपनी बाजुओं में बच्चे को पकड़ लिया। carrying her along the passage, उसे अपने साथ ले गया। along the passage to the big bedroom, पैसेज से बड़े बेडरूम की ओर। a newspaper was on the bed, बेड पर एक न्यूज़पेपर था। he put away the paper, उसने पेपर को अलग रख दिया। then carefully tucked up the child, और फिर carefully चाइल्ड को कवर्ड किया। टक्ड अप मीन्स कवर्ड अप नाइसली इन बेड, कवर्ड अप किया। ही ले डाउन बिसाइड हर, वह उसके साथ लेट गया। हाफ एस्लीप स्टिल विद द बुचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड। हाफ एस्लीप स्टिल, अब भी कुछ वो जागी हुई थी। हाफ एस्लीप मीन्स थोड़ा सोई हुई। हाफ स्टिल विद द बुचर्स स्माइल, अब बुचर्स स्माइल के साथ मीन्स वो उसके मन में था। ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, ऐसा लगता था। शी क्रैप्ट क्लोज टू हिम, वो रेंगती हुई थोड़ा सा नज़दीक आई। क्लोज टू हिम, स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट। स्नगल्ड मीन्स टू मूव इनटू अ वार्म कंफर्टेबल पोजीशन, एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ गई। हर हेड, अपना सिर को ले आई। अंडर हिज आर्म, उसकी अपने फादर की आर्म में, बाजुओं में। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और टाइटली हेल्ड किया उसकी शर्ट को। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल, फिर अंधेरा से कोई दिक्कत नहीं थी, उसने कोई मैटर नहीं करता था। शी ले स्टिल, वह शांत लेट गई। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेड फादर, फादर ने कहा कि अपने लेग्स को मेरे फीट से रब कर लो और कुछ उन्हें गर्म कर लो। टायर्ड आउट, ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, थक चुका था इसलिए वह उस छोटी लड़की से पहले ही सो गए। या फनी
फीलिंग केम ओवर हर, एक फ़नी मजाकिया फीलिंग उसे आई लड़की को. पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, ये बेचारे फादर ज़्यादा बड़े नहीं हैं बिल्कुल भी. एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और वहाँ कोई भी नहीं था उनकी देखभाल के लिए. ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, वह कठोर सख्त थे ग्रैंड मदर से. बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, यह एक अच्छी कठोरता थी. एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी ए मिस्टर मैकडोनाल्ड. एंड एवरी डे, और हर दिन, ही हैड टू वर्क, उन्हें कार्य करना पड़ता था. एंड वॉज टू टायर्ड, और वो काफ़ी थक जाते थे. टू बी आ मिस्टर मैकडोनाल्ड के, उन्हें दिक्कत थी एक मिस्टर मैकडोनाल्ड बनने में. मीन्स मैकडोनाल्ड की तरह बच्चों के साथ खेलने में वो काफ़ी उन्हें दिक्कत थी क्योंकि थक जाते थे. शी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, और उसने उनकी सभी राइटिंग को फाड़ दिया था. शी स्टीयर्ड सडनली, वह अचानक हिली. एंड साइड, और आह भरी. व्हाट इज़ द मैटर आस्क्ड फादर, क्या बात है, उसके फादर ने पूछा. अनदर ड्रीम, दूसरा स्वप्न. ओह सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड इज़ ऑन योर हार्ट, कि नहीं. ओह सेड द लिटिल गर्ल, लिटिल गर्ल ने कहा कि मेरा सिर आपके हार्ट पर है. आई कैन हियर इट गोइंग, मैं इसे धड़कते हुए सुन सकती हूँ. व्हाट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, कि फादर डियर आपका दिल काफ़ी बड़ा है, आपके पास काफ़ी बड़ा दिल है. स्टूडेंट्स, this was the explanation of our third chapter, The Little Girl. In the next video we will discuss our next chapter. Till then, thank you, have a nice day.